आज कितना डेट है? आज 26 है। डेट है, हमें पॉलिनॉमियल्स पढ़ रहे हैं हम। पॉलिनॉमियल्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th। कलम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 बता चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इसमें क्या है? फैक्टराइज यहाँ क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइज हमें करना है। देखिए तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल फैक्टराइज कैसे करते हैं। एक होता है रिमाइंडर थ्योरम्स, फैक्टर थ्योरम से और बहुत लेंदी आता है। अगर आप थोड़ा सा फैक्टर तो करना सीख गए तो आसानी से कर सकते हैं कि फैक्टराइज का पहला जो हमारा है एस क्यू माइनस 2x स्क्वायर तो ये चीज है। अब हमें देखिए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे? अब यहाँ एस क्यू माइनस 2x स्क्वायर है, हमें एस को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ जो 2 यहाँ पहले हम इधर तोड़ दें। एस स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2। हम ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, देखिए ये तो इसमें से घटा दे तो एक्स आएगा, हमें तोड़ देते। जो नंबर यहाँ होना चाहिए तभी कॉमन होगा। उसके बाद हम एक और चीज तोड़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस अब 2x स्क्वायर है, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस 2। अगर हम यहाँ से एस क्यू देखो बाहर हमारा टूट गया सब फैक्टर, एस क्यू बाहर कर लें एक्स स्क्वायर तो एक्स माइनस 1 बचेगा। यहाँ माइनस एक्स बाहर कर लेंगे तो यहाँ भी माइनस 1 बचेगा। माइनस 2 बाहर कर लेंगे तो माइनस 1 बचेगा। इसको हम बाहर करेंगे एक्स माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा। अब हम इसको भी चाहे तो सकते हैं, तो उत्तर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x है तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक, फिर एक्स माइनस 1 यहाँ से देखो एक्स गाँव लेंगे तो एक्स माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 गाँव लेंगे तो एक्स माइनस 2 बचेगा। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 ये चीज हो गया हमारा फैक्टर। हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 फैक्टराइज हम कर रहे हैं। इसका हमने फैक्टर किया, अभी देखिए पावर 3 था कि ये चीज़ आसानी से हो गया। या तो अब यहाँ आप ऐसे करते पुट द वैल्यू एस टू 1 या 2 रख के यहाँ चेक करते तो जो वो फैक्टर पूरे जो पॉलिनॉमियल है उसको 0 कर देगा तो उसका फैक्टर होगा। फिर उसको हम डिवाइड करके वहाँ से हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो चीज़ यही आएगा, यहाँ से आएगा। फिर इसको आपको ऐसे अलग से तोड़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल था फैक्टराइज का, आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ये दिया। तो कैसे तोड़ते हैं? 3x स्क्वायर 9x से 5x माइनस पहले 4 लिखता 5 लिखेंगे 5x माइनस 5 हो गया। एस क्यू माइनस 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या?
एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x 5। अब हम देखिए अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बाहर कर लें तो एक्स प्लस 1 बचेगा, माइनस 4x बाहर कर लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस 1 बचेगा, माइनस 5 बाहर कर लेंगे तो यहाँ भी एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक, एक्स प्लस 1 बाहर कर लें 4x माइनस 5। ठीक, एक्स प्लस 1। अब देखिए इसको तोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4x है, 5 को तोड़ेंगे तो 5x माइनस प्लस एक्स 5 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 इस बाहर कर लेंगे, इस माइनस 5 प्लस 1 कर लेंगे एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5 बाहर कर लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक, कितनी आसानी से लग जा रहा है, ये इसका फैक्टर होगा। ये 2 लगा फैक्टराइज का। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन तीसरे पार्ट में चलते हैं, इसको इरेज करके। इसमें 4 क्वेश्चन है 5 में, 1 2 3 4 है। हमने फर्स्ट सेकेंड अभी बताया, लेकिन कितनी आसानी से लग जा रहा है फैक्टराइज से। अब हम इसका थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या है, एक्स पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर एक्स पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक, देखो एक्स पावर 3 प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20 हो जाएगा। पहले हमने इसको तोड़ दिया, अब इसको भी तोड़ दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20x 20। अगर हम एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे तो एक्स प्लस 1 प्लस 12x बाहर करेंगे प्लस 1 प्लस 20 बाहर करेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक, एक्स प्लस 1 बाहर करेंगे प्लस 20। एक्स देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20 तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 2 या 20 10x 20 1 एक बाहर का एक्स प्लस 10 हो गया 10 हो गया। एक्स प्लस 1 बाहर हो जाएगा, एक्स प्लस 10 बाहर कर लेंगे, इसका फैक्टराइज हो गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से हो रहा है। इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, कितनी आसानी से हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x है, 20। देख रहे हैं कितनी आसानी से हो जा रहा है। केवल आपको अगर तोड़ने फैक्टराइज करने आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे, चाहे पावर 3 हो, चाहे 2D को पॉलिनॉमियल, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, जो भी व्यंजक दिया हो उसका आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसके लिए चौथा पार्ट दिया है आई भी क्या दिया है, 2i³ प्लस वाई स्क्वायर 2i³ प्लस वाई स्क्वायर 2i प्लस 1। टू आई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i लिख सकते हैं क्या, माइनस वाई 1
अब देखें यहाँ 2i³ है तो y² लिख सकते हैं हम। फिर 2i² - y² 1। अगर हम 2i² बाहर कर लेंगे तो y+1 बचेगा और -1 बाहर कर लेंगे तो y+1। -y - 1 1। यहाँ 2i² माइनस, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? -2i + y -1 लिख सकते हैं। देखो y+1, अगर 2i बाहर करेंगे तो y - 1 बचेगा, +1 बाहर करेंगे तो y - 1 बचेगा। ठीक, y+1, y - 1 बाहर करेंगे 2i + 1 बचेगा। ठीक, ये चीज हो गया। ये हम फैक्टराइज कर दिए। जो हमारा इक्वेशन था पॉलिनोमियल का, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। देखिए इस तरह हम कर दे दोस्तों बच्चों, अब इसे देख कर सॉल्व कर सकते हैं कितनी आसानी से। पहले हमने -2i को y कर दिया, ठीक हो गया। और y² को हमने +2 भी, हमें बहुत लंबा नहीं सोचना है। यहाँ देखो -y² या y है, हमें क्या कॉमन लेंगे ये हमें ध्यान देना है। क्या कॉमन हो सकता है ये हमें दिमाग में रखना है। तो यहाँ देखो 2i² बाहर कर y+1 - y बाहर, y+1 हो गया। y+1 तीनों में कॉमन बाहर करेंगे, 2i² - y - 1 तो y+1, 2i² - 2y + 1 y - 1 y+1 बाहर कर लेंगे तो 2y y - 1 + y। तो यहाँ देखिए आसानी से हो गया, ठीक है, फैक्टराइज हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 के चारों सवाल हम आज बता दिए आपको। सभी सवाल हम बता दिए आपको, आप देख सकते हैं, लगा भी सकते हैं। आगे है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके बारे में पढ़ना है। चलिए आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं क्या होता है आइडेंटिटीज। अब पढ़े जिसे तो सर्वसंख्या एक तरह से कहा जाता है आइडेंटिटीज को, क्लास 7 एक में पढ़े हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल से हमें पढ़ना है क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। a + y² क्या होता है, x² + 2xy + y²। ये हो गया पहला पॉइंट है, पहला आइडेंटिटी यही है। दूसरा क्या है, x - y² x² - 2xy² + y²। ठीक, ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया। तीसरा क्या है, x² - y² x² - y² x - y a + y। ठीक, चौथा आइडेंटिटी क्या है, x + a x + b x + a + b x² + bx + ax + ab हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + a + b f + ab। ये चौथा आइडेंटिटी हो गया। कुल मिला के और आइडेंटिटी है, लेकिन इस पर अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर मिल गया, क्यूब मिल गया, किसी नंबर का मिल गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यही यहाँ चेक करना है। कोई नंबर आ गया तो क्या करेंगे हम, क्योंकि आगे यहाँ पूछा है कि
एग्जाम्पल दिया है कुछ, करा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, मतलब जहाँ जो संभव आइडेंटिटी हो उसका हमें देख कर सॉल्व करना है। पहला एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल 11 का पहला सवाल है। एग्जाम्पल 11 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि x+3 ध्यान देना बच्चों। अब x+3 है, यानी इस पहले आइडेंटिटी पे लगेगा, तो यानी अगर हम पता करें कि x+y, इसको लिख सकते हैं कि x+3 का स्क्वायर, ठीक। तो x+y का जो स्क्वायर होता है x² + 2xy होता है प्लस y², ठीक। तो x+3 का स्क्वायर जो होगा x² + 2 × x × 3 + y² होगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा x² + 6x + y², ठीक है। ये चीज हो गया x+3 का स्क्वायर + 6x + y² हो गया। देखिए 2ab a² लगा सकते हैं, तो a² + b² + 2ab, तो 2 3 या 6x हो गया। तो पहला एग्जांपल था, पहले आइडेंटिटी लग गया हमारा। अब दूसरा अलग है, थोड़ा सा दूसरा अलग है, x-3 है x+5 का। अगर हम चौथा आइडेंटिटी पे ध्यान दें तो हमारा जो चौथा आइडेंटिटी है कि x+a और x+b x² + a + bx a। अब हम अगर ध्यान दें, अगर हम इसको देखो लिख सकते हैं कि x +-3 लिखते हैं इसको, यानी x+5 ऐसे लिख दें, तो x² तो x² रहेगा, प्लस a की वैल्यू क्या है -3 है, b क्या 5 है, x रहेगा, प्लस a भी क्या -3 × 5। देखो यहाँ x² 5 में 3 का 2x हो जाएगा, -15 हो गया, ठीक। कितनी आसानी से गया। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है, हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दो एग्जाम्पल हमारे देख सकते हैं आप वीडियो को हमारे। और क्वेश्चन हम चेक करते हैं, एक और एग्जाम्पल 12 दिया, उस पर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 12 में क्या दे दिया, एग्जाम्पल 12 में दिया कि 105 × 106 है। एग्जाम्पल 12 में दिया है कि 105 × 106 है, ठीक। अब इसको देखो, पहले हम लिख सकते हैं 105 को 100 + 5 लिख दें, 100 + 3 लिख दें। देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 से एग्जाम्पल 12 है। आइडेंटिटी 4 पे हम चलते हैं। आइडेंटिटी 4 पे हम चेक करते हैं। हमारा फार्मूला ये है कि x+a f + b x² + a + b x + ab है। तो 100 + 5 100 + 6 x² क्या है, a + b क्या हो गया, 5 + 6 हो गया, x क्या है 100 है, a भी क्या है 5 × 6 है, 100² 10,000 हो गया, 6 5 11 100 हो गया, 30 हो गया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 03111 ये आएगा, तो 11,130 आ गया। ये हमारा एग्जाम्पल जो था 105 106 को हमने तोड़ के 105 को 100 + 5 ले सकते हैं, 106 को 100 + 6 ले सकते हैं, 94 से +a + b फार्मूला अप्लाई करके x² + a + b × x a b करके हम लगा सकते हैं, और लग भी गया। देखिए आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है, आप भी लगा सकते हैं। We have seen some use identity. Listen above the finding the product of some given expression
These identity we use for the factorization of algebraic expression also as you can see the following example. ठीक है, देखिए इस तरह हम इसको लगा सकते हैं, लग भी जा रहे हैं हमारे आइडेंटिटीज। इसको इरेज कर एग्जाम्पल 12 को इरेज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए 49 ए स्क्वायर प्लस 17 ए बी प्लस 70 ए बी प्लस 25 ए स्क्वायर। अब देखो ये एग्जाम्पल 13 है। एग्जाम्पल 13 का पहला है, फिर उसको फैक्टराइज करके हमें इसको सामान्य रूप में लाना है। कैसे करते हैं देखो, 49 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 ए स्क्वायर, ठीक। अब 17 है तो पहले इसको एक बार अगले स्टेप में तोड़ दें, तो 5 बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 7 स्क्वायर हम देखो 2 इंटू का हो रहा है 2 इंटू 7 ए, अगर 7 ए कर दें इंटू 5 बी कर दें तो क्या 5 से 35 तो 30 आ रहा है हमारा। ये देखो क्लियर है। तो ये पहले आइडेंटिटी पे जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी ए एक्स प्लस वाई 2x वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये आएगा 7a प्लस 5b का स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिटी बता तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप लगा सकते हैं। यदि आपको आइडेंटिटी पता है तो आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल 13 का पहला था, एक और है, देख लेते हैं दूसरा क्या है। देखिए सेकेंड वाला इसका है 25/4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 9 25/4 इसमें 5.2 का इसका स्क्वायर y/3 का स्क्वायर, इसको 5.2x माइनस y/3 एक में रहेगा और 5.2x प्लस y/3 एक में रहेगा। तो आइडेंटिटी के थर्ड पे चलेगा ये। आइडेंटिटी थर्ड वाला कहता है कि स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई x प्लस वाई, देख रहे हैं। हमने एग्जाम्पल 13 तक बताया, ये जो आइडेंटिटी है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसके बाद जो आगे भी कई मिला के 8 आइडेंटिटी है, तो अगले 4 आइडेंटिटी के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। वीडियो को जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा जो मोबाइल नंबर है जिससे वीडियो बनाते हैं हमारा यही है 8853844323। इस पर आप कॉल भी करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं दोबारा, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।